एवरीवन, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हैज, हैव और हैड के यूज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। सबसे पहले मैं लूंगा हैज के यूज को। तो जो हैज का यूज होता है वो होता है प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट टाइम यानी जो आज के समय में हो रहा होता है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हैज की हिंदी होती है वो होती है पास होना या रखना, किसी चीज को अपने पास में होना या किसी चीज को अपने पास रखना। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस बताता हूं ताकि उन सेंटेंसों के जरिए आपको हैज के यूज को समझने में ज्यादा आसानी होगी और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले जो मैं सेंटेंस आपको बताने जा रहा हूं वो है कि राम के पास एक कार है। अब राम जो है वो सिंगुलर है। आपको हैज के केस में ये भी ध्यान रखना है कि जो हैज होता है वो सिंगुलर के साथ यूज होता है। सिंगुलर यानी जब सब्जेक्ट एक वचन हो, सब्जेक्ट जो होता है तो वो केवल एक ही हो। जैसे मैंने बोला राम, तो राम केवल एक ही है, एक ही लड़के का नाम है, इसलिए हम यहाँ पर राम के साथ हैज लगाएंगे। अगर एक से ज्यादा होते तो हम हैव लगा देते। राम हैज अ कार, राम के पास कार है। सेंटेंस के लास्ट में है लगाया हुआ है हिंदी में, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट का है। और पास भी लिखा है कि राम के पास कार है, तो पास किसको इंडिकेट करेगा कि हमें हैज का यूज करना है। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। सीता के पास मेरी किताब है। सीता के पास मेरी किताब है। सीता जो है वो सिंगुलर है क्योंकि सीता एक ही है, आप इजीली समझ चुके होंगे इसे। सीता के साथ जब एक ही वचन है तो उसके साथ क्या लगा देंगे? हैज लगा देंगे। और प्रेजेंट में कि सीता के पास किताब है यानी लास्ट में है यूज हुआ है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो आपको इसमें कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए। तो सीता हैज अ कार, ठीक है, या सीता हैज माई बुक, कि सीता के पास मेरी किताब है, सीता हैज माई बुक। ये हो गया दूसरा सेंटेंस। अब चलिए मैं आपको बताता हूं तीसरा सेंटेंस। तीसरा जैसे उसके पास मेरी घड़ी है, उसके पास मेरी घड़ी है, यानी यहां पर जो उसके यूज हो रहा है वो किसी लड़के या लड़की के लिए यूज हो रहा होगा, क्योंकि जब आप नॉर्मली हिंदी सेंटेंस में बोलते हैं तो सीधा सा आपका मतलब यही होता है उसके पास मेरी घड़ी है, यानी या तो वो लड़का होगा या वो लड़की होगा। अगर लड़का होगा तो हम ही का यूज करेंगे और लड़की होगी तो हम शी का यूज करेंगे। ही या शी लगा के आप उसके साथ में एक ही है, या तो लड़का या लड़की है, और एक केस हो रहा है कि वो एक ही है, एक ही वचन है। तो एक वचन के साथ आपको पता ही है कि हम यूज करते हैं हैज। तो ही या शी हैज माई वॉच, कि उसके पास मेरी घड़ी है। सेंटेंस के लास्ट में है लगाता, इसलिए हम समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट का टेंस मतलब प्रेजेंट का सेंटेंस है। अब हम आते हैं हैव के यूज पे। अब जो हैव का यूज है वो भी प्रेजेंट में यूज होता है और हैव का मीनिंग भी सेम होता है कि पास में होना या पास में रखना। अब आप पूछेंगे कि आखिर तो हैज और हैव में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस सिर्फ इतना सा है मेरे दोस्तों कि जहां हम हैज सिंगुलर के साथ में यूज कर रहे थे, अब हम हैव प्लूरल के साथ में यूज करेंगे। क्योंकि आप ये समझिए कि जब मैंने आपको बताया कि केवल एक वचन के साथ हम हैज का यूज करेंगे तो आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर एक से ज्यादा हुए तो कैसे यूज करेंगे, तो उसके साथ हम हैव का यूज कर लेंगे। जैसे मैं बताता हूं आपको सेंटेंस के जरिए। राम और सीता के पास किताबें हैं। राम और सीता के पास किताबें हैं, यानी राम के पास भी है और सीता के भी पास में है, तो एक से ज्यादा हो गए। राम और सीता यानी दो हो गए, तो एक से ज्यादा हो गए। और लास्ट के सेंटेंस के लास्ट में है का यूज हुआ है, यानी प्रेजेंट के हैं। तो प्रेजेंट पता चल गया और आपको पता चल गया कि एक से ज्यादा है, तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। आप डायरेक्ट बना लीजिए कि राम एंड सीता हैव बुक्स, कि राम और सीता के पास किताबें हैं। अब दूसरा सेंटेंस भी बता देता हूं। उनके पास मेरी कॉपीज हैं। उनके पास मेरी कॉपीज हैं, यानी एक से ज्यादा कॉपीज हैं उनके पास। अब जब हम कहते हैं कि उनके पास है यानी एक से ज्यादा लोग हैं, ठीक है। जो दे होता है वो प्लूरल होता है, यानी बहुवचन, एक से ज्यादा। तो दे हैव माई कॉपीज, उनके पास मेरी किताब मतलब कॉपीज हैं या किताबें हैं या घड़ियां हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप। लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये है कि हैव जो है वो बहुवचन के साथ में यूज होगा जब जो सब्जेक्ट है वो एक से ज्यादा हो। तीसरा सेंटेंस भी बता देता हूं मैं आपको बिल्कुल डाउट एकदम नहीं रहेंगे फिर। अब हम जैसे यूज कर लेते हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ा बंगला है। हमारे पास एक बहुत बड़ा बंगला है।
हमारे, जब हम कह रहे हैं हमारे यानी एक से ज्यादा व्यक्ति, ठीक है, तो ये बहुवचन हो गया। और है यानी प्रेजेंट में है हमारे पास बंगला, तो हम कहेंगे वी हैव अ बिग बंगलो, ठीक है, वी हैव अ बिग बंगलो। तो यहां पर अब मुझे लगता है कि आपको हैज और हैव की क्लियरिटी हो गई होगी। एक बार मैं दोबारा क्विक रिवाइज करवा देता हूं आपको। जो हैज है और हैव है दोनों प्रेजेंट में यूज होंगे। दोनों का मतलब होता है पास रखना या पास में होना, किसी भी चीज को रखना या होना। और उसके बाद में क्या, दोनों में डिफरेंस क्या है कि हैज जो होता है वो एक वचन के साथ यूज होता है और जो हैव होता है वो बहुवचन के साथ यूज होता है। चलिए अब हम आते हैं हैड के ऊपर, ठीक है, हैड के बारे में बात करते हैं। हैड का यूज बहुत ही सिंपल है, बस आपको इसमें एक चीज ध्यान रखनी है और वो चीज है कि हैड पास्ट के लिए यूज होता है। हैड जो होता है वो पास्ट के लिए यूज होता है, यानी पिछले समय के लिए। जैसे मेरे पास कार थी, आई हैड अ कार, ठीक है, और मेरे पास घड़ी थी, आई हैड अ वॉच, तो आई के साथ हैड लगा दिया। अब इसमें क्या है, इसमें आपको सिंपल मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसमें आपको ये ध्यान नहीं रखना कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, दोनों के साथ हैड का यूज कर देना है। कोई भी डाउट इसमें रहना ही नहीं चाहिए बिल्कुल, क्योंकि सब्जेक्ट में आपको कोई डिफरेंशिएट नहीं करना है। कोई भी हो, बस ये देखना है लास्ट के सेंटेंस के लास्ट में था लगाओ, सेंटेंस के बीच में किसी चीज को होने या पास में होने की बात हो रही हो। जैसे हमारे पास घड़ियां थी, वी हैड वॉच, ठीक है, कई सारी घड़ियां थी, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट। ओके, सो नाउ आई थिंक द ऑल द थिंग्स एंड ऑल द कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू द यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड आर क्लियर टू योर माइंड, ठीक है, अब क्लियर हो गए होंगे आपके माइंड में। तो ये जो होता है ये हैज, हैव और हैड का यूज मैंने आपको बता दिया। अगर इसके बाद भी अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है किसी सेंटेंस को बनाने में हैज, हैव और हैड के सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं सारे आपके कमेंट्स चेक करूंगा। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट एक्सप्लेन देयर, आई विल सॉर्ट आउट देम इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे और लाइक करे ना जाएं। थैंक यू वेरी मच एंड मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।